नाज़रीन इकरम अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का जिक्र कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आपका नज़रिया और इल्म दोनों बढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी दलील भी बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सीरत-ए-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए दलीलों की रोशनी में इस अहम मसले को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को पूरी इंसानियत का रहनुमा बनाने के लिए चुनता है, तो क्या उसके वालिदैन का मकाम भी आम लोगों जैसा हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान का मसला सदियों से उलमा के दरमियान बहस का विषय रहा है। एक तरफ कुछ उलमा की एक राय है, तो दूसरी तरफ इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमाम कुर्तुबी, काजी इयाज और बहुत से दूसरे उलमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की फजीलत और निजात के बारे में विस्तार से लिखा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, हमजा भाई की आखिर इस मसले में कौन कौन सी दलीलें पेश की जाती हैं? क्या कुरान और हदीस से इस पर कोई रहनुमाई मिलती है? अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने इस बारे में क्या फरमाया है? आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि दलीलों और उलमा के अक़वाल की रोशनी में इस अहम मसले को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वह दोनों मोमिन हैं या नहीं। कुछ ओलमा उन दोनों को मोमिन नहीं मानते और बाज़ ओलमा ने इस मसले में तवक्कुफ किया और फरमाया कि उन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए और इसका इल्म खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। मगर अहले सुन्नत के उलेमा मुहक्किकीन, मसलन इमाम जलालुद्दीन सुयूती, वल्लामा बिन हजर हैतमी व इमाम कुर्तुबी व हाफिजुश शाम इब्ने नसीरुद्दीन व हाफिज शमसुद्दीन दमिश्की व काजी अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, साहिबुल अकलील मौलाना अब्दुल हक मुहाजिर मदनी वगैरह का यही अकीदा और कौल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माम बाप दोनों यकीनन बीला शक्को शुबा मोमिन है। अमजद भाई, हम अपनी पहली दलील नाजरीन के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, अल्लाह उन पर रहम करे, ने इस मसले में कहा है, हुजूर के वालिदैन को मोमिन ना मानना यह औलमाए मुतकद्दिमीन यानी पहले के औलमा का मसलक है। लेकिन बाद के औलमा ने तहकीक के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम के वालिदैन और वास्तव में उनके सभी पूर्वज हजरत आदम, उन पर शांति हो, सहित सभी मोमिन थे। बाद के उलमा ने इन लोगों के ईमान को 3 तरीकों से साबित किया है। पहल तरीका, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता और पूर्वज सभी पैगंबर इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को मानते थे, इसलिए वे मोमिन थे। दूसरा तरीका, ये सभी लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने के ऐलान से पहले ज़माने फतरत के समय में इंतकाल फरमा गए थे। ज़माना ए फतरत वह दौर होता है जब एक नबी के बाद दूसरे नबी के आने तक वह समय हो जिसमें कोई नया नबी या नई किताब, प्रकाशना, रेवलेशन लोगों तक न पहुंची हो। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच लगभग 600 वर्षों का समय था। इसे जमाना ए फतरत कहा जाता है। इस दौर के लोगों को अहले फतरत कहा जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलाने नूबुवत इन लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए इन लोगों को काफिर नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन्हें मोमिन कहा जाना चाहिए। तीसरा तरीका, अल्लाह पाक ने इन लोगों को जिंदा किया और उन्हें उनकी कब्रों से उठाया और इन लोगों ने कलिमा पढ़ा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक यानी पुष्टि की। हुजूर के वालिदैन के दोबारा जिंदा होने की हदीस हालांकि अपने आप में कमजोर है, लेकिन इसकी इतनी सनदें यानी श्रृंखलाएं हैं कि यह हदीस सही और हसन के स्तर तक पहुंच गई है। और यही वह इल्म है जो उलमाए मुतकद्दिमीन से छिपा रहा, जिसे अल्लाह पाक ने बाद के उलमा पर जाहिर किया। और अल्लाह पाक ने अपने फजलो कमाल से जिसे चाहता है उसे चुनता है। और शेख जलालुद्दीन सुयूती, अल्लाह उन पर रहम करे,
ने इस मसले पर कई रसाइल लिखे हैं और प्रमाणों के साथ इस मसले को सिद्ध और साबित किया है तथा मुखालिफीन के शुबहात का उत्तर दिया है। उनकी एक बहुत ही मुदल्लिल तसनीफ अशीअतुल लमात जिल्द 1 सफ़ा 718 मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये पहली दलील थी हमजा भाई। इसी तरह हजरत शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि इमाम कुर्तुबी ने अपनी किताब तज़किरा में तहरीर फरमाया कि हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल विदा में हम लोगों को साथ लेकर चलें और हुजून की घाटी पर गुजरे तो रंजो गम में डूबे हुए रोने लगे और हुजूर को रोता देख मैं भी रोने लगी। फिर हुजूर अपनी ऊँटनी से उतर पड़े और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ ले आए तो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, क्या बात है, आप रंजो गम में डूबे हुए ऊँटनी से उतरे और लौटे तो मुस्कुराते हुए। तो हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी वालिदा हजरत आमीना की कब्र की जियारत के लिए गया था और मैंने अल्लाह पाक से सवाल किया कि वो उनको जिंदा फरमा दे, तो खुदा बंद ने उनको जिंदा फरमाया और वो ईमान लाईं। अल अशबाह वन नजायर एक किताब है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह की तसनीफ है। हनफी मसलक की भी इस नाम की एक किताब है जिसके मुसन्निफ इमाम जैनुद्दीन इब्न नुजैम अल हनफी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। इसमें लिखा है कि हर वो शख्स जो कुफ्र की हालत में मर गया उस पर लानत करना जायज है, मगर रसूल अकरम के वालिदैन पर लानत करना जायज नहीं है, क्योंकि इस बात का सबूत मौजूद है कि अल्लाह पाक ने उन दोनों को जिंदा फरमाया और ये दोनों ईमान लाए। और ये भी जिक्र किया गया है कि हुजूर अपने माँ बाप की कब्रों पर रोए और एक खुश्क दरख्त जमीन में बो दिया और फरमाया कि अगर ये दरख्त हरा हो गया तो ये इस बात की अलामत होगी कि उन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। फिर वो दरख्त हरा हो गया। फिर हुजूर की दुआ की बरकत से वो दोनों अपनी कब्रों से निकलकर इस्लाम लाएं, फिर अपनी कब्रों में तशरीफ ले गए। और यहाँ ये बात बिल्कुल मोहाल नहीं है कि वो अपनी कब्रों से बाहर आए थे, क्योंकि कुरान शरीफ से साबित है कि बनी इज़राइल के मकतूल जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अमजद भाई। यहाँ पे मुझे भी एक बात याद आ रही है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक से भी तो चंद मुर्दे जिंदा हुए हैं। जब ये सब बातें साबित है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने में कौन सी चीज रुकावट बन सकती है। यहाँ एक दलील ये पेश की जाती है जिसमें हुजूर ने कहा, मैंने वालिदैन के लिए दुआएं मगफिरत की इजाजत मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि ये हदीस हुजूर के वालिदैन का जिंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की है, क्योंकि हुजूर के वालिदैन का ईमान लाना ये हज्जतुल विदा के मौके पर हुआ है, जो हुजूर के वेसाल से चंद माह पहले का ही है। और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हुजूर के मरातिब व दर्जात हमेशा बढ़ते ही रहे, तो हो सकता है कि पहले हुजूर को ये शरफ नहीं अता फरमाया था कि आपके वालिदैन मुसलमान हों, फिर बाद में आपको इस फजलो शरफ से भी सरफराज फरमाया गया कि आपके वालिदैन को साहिब ईमान बना दिया। और काजी इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी से यह सवाल किया गया कि एक शख्स ये कहता है कि हुजूर के आबाओ अजदाद जहन्नम में हैं, तो आपने फरमाया ऐसा शख्स मलून है, यानी उसे लानत हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं अल्लाह पाक उसे दुनिया और आखिरत में मलून करेगा। हाफिज शमसुद्दीन दमिश्की अलैहिर्रहमा ने इस मसले को अपनी नात में इस तरह बयान किया कि अल्लाह पाक ने अपने नबी को फजल बालाए फजल से भी बढ़कर फजीलत अता फरमाई है और अल्लाह पाक उन पर बहुत मेहरबान है। 7 वजह भी हजरत शमसुद्दीन दमिश्की बयान करते हैं और कहते हैं, खुदावंद ताला ने हुजूर के माँ बाप को हुजूर पर ईमान लाने के लिए अपने फजले लतीफ से जिंदा फरमा दिया। और आगे इससे ज्यादा खूबसूरत बात को बयान करते हैं कि तुम इस बात को मान लो, क्योंकि अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है, भले ही ये हदीस ज़ईफ है। साहिबुल अकलील हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहाजिर मदनी कुद्स सिर्रुल अजीज ने तहरीर फरमाया है कि अल्लामा इब्न हजर अल हैतमी ने मिशकात की शरह में कहा है, हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम के वालिदैन को अल्लाह पाक ने जिंदा फरमाया, यहां तक कि वो ईमान ले आए और फिर वफात पा गए। यह हदीस सही है और जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है,
इनमें इमाम कुर्तुबी और हदीस के सीरियाई हाफिज इब्न नासिर अल दीन शामिल हैं, और इस संदर्भ में इसको गलत कहना बेमहल और बेजा है, क्योंकि करामात और खुसूसियात की शान ही यही है कि वो कवाइद और आदात के खिलाफ हुआ करती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन का मौत के बाद उठकर ईमान लाना, यह विश्वास उनके लिए लाभकारी है। हालांकि दूसरों के लिए ये ईमान मुफीद नहीं है, इस वजह से कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को निस्बत रसूल की वजह से जो कमाल हासिल है, वो दूसरों के लिए नहीं है। यहां एक बात यह भी जाननी जरूरी है कि हुजूर की वो वाली हदीस जिसमें हुजूर ने कहा कि काश मुझे खबर होती कि मेरे वालिदैन के साथ क्या मामला किया गया, इसके बारे में इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दुर्र मंशूर में फरमाया कि ये हदीस जयफुल इस्नाद है। हमजा भाई, नाजरीन इकराम को बता दूं कि ये सारे इक्तिबासात जो मोतबर किताबों से लिया गया है, उनको सुन लेने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वालिहाना अकीदत और ईमानी मोहब्बत का तकाजा यही है कि हुजूर के वालिदैन और तमाम आबाओ अजदाद, बल्कि तमाम रिश्तेदारों के साथ अदबो एहतराम रखा जाए, मगर उन लोगों से नहीं रखी जाएगी जिनका इनकार करना और जहन्नमी होना कुरान और हदीस से यकीनी तौर पर साबित है, जैसे अब्बू लहब और उसकी बीवी हम्मा लतल हतब। बाकी तमाम कराबत वालों का अदब मलहूज रखना लाजिम है, क्योंकि जिन लोगों को हुजूर से निस्बत कराबत हासिल है, उनकी बेअदबी गुस्ताखी हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम की ईजा रसानी का बाइस होगा। और आपको कुरान का फरमान सुना चुका हूं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं, वो दुनिया और आखिरत में मलऊन है। आखिरी बात, इस मसले में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमा का एक मुहक्किकाना रिसाला है, शुमूलुल इस्लाम लियाबाहिल किराम, जिसमें आपने निहायत ही मुफस्सिल और मुदल्लिल तौर पर यह तहरीर फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम के आबाओ अजदाद मुवहिद और मुस्लिम है। अमजद भाई, अपने नाजरीन को यह भी बताना चाहूंगा कि आज हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान का जिक्र किया, लेकिन अब भी सीरत का सबसे हैरत अंगेज मरहला बाकी है। आखिर वह कौन कौन सी निशानियां थीं जिनसे दुनिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर पहले ही मिल चुकी थी? आपकी विलादत से पहले कौन से अजीब वाकयात पेश आए? क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ऐसी निशानियां जाहिर हो चुकी थीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था? वह कौन कौन सी बरकातें थीं जिन्हें उलमा ने ज़ुहूर नुबुव्वत के नाम से बयान किया है? यह दिलचस्प सिलसिला इंशाअल्लाह अगली किस्त में तफसील से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कहीं जाइएगा मत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।